अच्छा, आज नेचर ऑफ कोरिलेशन का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक। यहाँ पे अलग से मैंने टैब पे फॉर्मूला खोल के रखा हुआ है ताकि मुझे सॉल्यूशन में आसानी हो। ओके, फॉलोइंग डेटा गिवन मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट्स इन आ काउंटिंग x and in statistics y. Calculate the coefficient of correlation and also find its nature. ठीक, मेरे पास सवाल में ये गिवन है कि मुझे क्या मालूम करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि मुझे आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मेरे पास डेटा गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ गिवन है और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर फॉर्मूले को देखूँ तो फॉर्मूले में क्या है, एन। एन किसको कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन मेरे पास 8 है। अच्छा, फार्मूले को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर और एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक मैंने जो चीज़ फाइंड आउट कर ली है वो ये n है। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स टोटल 8 हैं, ये मैंने फाइंड कर लिया। इसका मतलब मैंने ये n भी फाइंड कर लिया और इसका मतलब मैंने ये n भी फाइंड कर लिया है। अब देखें मुझे क्या और क्या चीज़ फाइंड करनी है। ओके, तो इसको उसके बाद मैं वर्टिकल वे में लिख लूँगा। ठीक है, मैं इस तरीके से उसका टेबल बना लूँगा। मैंने x की तमाम वैल्यूज़ लिख ली और y की तमाम वैल्यूज़ लिख ली और x की तमाम वैल्यूज़ को मैंने क्या किया, सम कर लिया, प्लस कर लिया, तो मेरे पास समीशन ऑफ x आ गया। और y की तमाम वैल्यूज़ को मैंने सम कर लिया तो मेरे पास समीशन ऑफ y आ गया। अब दोबारा अगर मैं फॉर्मूले की तरफ जाऊँ तो समीशन ऑफ x और समीशन ऑफ y भी मैंने फाइंड आउट कर लिया और समीशन ऑफ x देखो यहाँ नीचे भी है। ठीक है, तो ये भी फाइंड कर लिया और समीशन ऑफ y ये भी फाइंड कर लिया। जो चीज़ें रह गई उसका अब मुझे टेबल बनाना होगा, मुझे कॉलम बनाना होगा। ठीक है, क्या चीज़ रह गई मेरे पास रह गई एक्स वाई, यानी एक्स और वाई की हर टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उन तमाम टर्म्स का सम करना है। और मेरे पास रहा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की तमाम टर्म्स का सम और वाई स्क्वायर की तमाम टर्म्स का सम। ठीक, तो इन चीज़ों के मैं कॉलम बनाऊंगा। तो इसी तरीके से मुझे एक्स स्क्वायर मालूम करना था, मुझे वाई स्क्वायर मालूम करना था और मुझे एक्स वाई मालूम करना था। ठीक, तो इन सब के मैंने कॉलम बना लिए। अब एक्स स्क्वायर के लिए क्या करोगे, एक्स की जो भी वैल्यू है उसको आप स्क्वायर करोगे कैलकुलेटर से और स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे लिखोगे। ठीक, इसी तरीके से एक्स की दूसरी वैल्यू आप लोगे, उसका स्क्वायर करोगे और उसे यहाँ पर लिखोगे एंड सो ऑन। आप एक्स की तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर करके यहाँ लिखते रहोगे और उसके बाद क्या करोगे, मुझे समीशन ऑफ एक्स आया था, उसके बाद ये तमाम वैल्यूज़ निकालने के बाद मैं एक्स की तमाम वैल्यूज़ को सम कर लूँगा एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का सम आ जाएगा। ठीक, वाई स्क्वायर में आप क्या करोगे, वाई की तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर कर दोगे। ठीक, और y की तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर करने के बाद जब ये पूरा टेबल फिल हो जाएगा तो इन सब को आप सम कर दोगे और इन सब को सम कर दोगे तो समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद x और y, मुझे समीशन ऑफ एक्स वाई चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से, तो पहले x और y की तमाम वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये आप x को y से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ लिख दोगे और इस x को इस y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे एंड सो ऑन। आप तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे और आखिर में समीशन ऑफ एक्स वाई मालूम करने के लिए इन तमाम वैल्यूज़ को आप सम कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, मुझे क्या क्या मालूम करना था, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर और समीशन ऑफ एक्स वाई, और वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट कर ली। एक दफ़ा दोबारा फॉर्मूले में जाके देख लेते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए था
समीशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और समीशन ऑफ एक्स वाई। तो ये तीनों एक्स्ट्रा कॉलम बना के मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट कर ली। ओके, अब क्या करना है, अब सिंपल तमाम की तमाम चीज़ें फाइंड आउट हो गई, सिंपली मुझे फॉर्मूले में पुट करना है और उसका आंसर निकालना है। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है कि पहले आप फॉर्मूला लिख के दिखाओगे। तो r इज इक्वल्स टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर और अंडर रूट n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्मूले को बार बार लिखा करो, उस तरीके से फॉर्मूला याद हो जाता है। इसके बजाय अगर आप अलग से फॉर्मूला याद करो तो वो टाइम भी ज़ाया होता है और इतने अच्छे से याद भी नहीं होता। तो प्रैक्टिस के दौरान अगर आप फॉर्मूले को लिख रहे हो, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस टाइम पे फॉर्मूला ज़रूर लिखा करो, इस तरीके से फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज़ मैं फाइंड की थी मैंने कैलकुलेटर से, फाइंड की थी मैंने उस टेबल से, जो टेबल मैंने बनाया था, उन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा, ठीक। और इन सब चीज़ों को मैंने r से डिनोट किया है, और r से क्यों डिनोट किया है, क्योंकि नेचर ऑफ कोरिलेशन को r से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास आंसर आएगा 0.679। ओके, इस आंसर को मैं चाहूँ तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, उससे मेरा आंसर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आप जाओगे मेन्यू में और नंबर 6 प्रेस करोगे और उसके बाद ये नंबर 2 पे है y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, 2 प्रेस करोगे। उसके बाद x और y की तमाम वैल्यूज़ हम लिखेंगे। x है मेरे पास 65, 66, 67, 67, 65, 66, 67, 67, 68, 79, 68, 79 और 70 और 72, 70, 72, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास y की वैल्यूज़ है 67, 68, 65, तो 67, 68, 65, 68, 72, 72, 68, 72, 72, 69, 71, 69, 71 और ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप ऑप्शन प्रेस करोगे और यहाँ पर 4 नंबर पे है रिग्रेशन कैलकुलेट, तो आप 4 प्रेस करोगे तो ये जो R आ रहा है आपके पास, ये R, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0.679 और मैंने जो आंसर फाइंड आउट किया है अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो 0.679। तो इस तरीके से कैलकुलेटर की मदद से आपने फाइंड आउट कर लिया, ढूंढ लिया ये कि आंसर जो है वो सही है, ठीक। अगर आपको इस चीज़ की इजाज़त है कि आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आप अपने टीचर से पूछ लो कि आप ऐसा कर सकते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, नेचर ऑफ कोरिलेशन के इसमें उसका रिलेशन भी लिखना होता है कि इन दोनों के दरमियान और एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन कैसा है। तो उसके लिए मुझे उस टेबल में जाना होगा, ठीक है। टेबल में देख लेते हैं, जेरा टोविल, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिखा है। मेरे पास आंसर था 0.69 और 0.69 लाई कर रहा है इसके दरमियान 0.5 और 0.8 के दरमियान। तो इसका मतलब x और y के दरमियान जो रिलेशन है वो मॉडरेट रिलेशन है, ठीक। तो आप वापस अपने आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ हम आए और यहाँ आंसर लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मॉडरेट रिलेशन है, ठीक। ये लिखना ज़रूरी है और कि मॉडरेट रिलेशनशिप है
और इस चीज़ को आपको, ये जो टेबल है उसे आपको याद करना पड़ेगा। ये टेबल है, इसे आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी रेंज के अंदर कौन सी रिलेशनशिप होती है, ठीक। और उसके बाद आप, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखोगे तो